बहू की शादी। मधु की बहू निशा की शादी उसके बेटे वैभव से होती है। दोनों की जोड़ी बड़ी ही शानदार थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही वैभव का स्वर्गवास हो जाता है। निशा की माँ निशा की सास से कहती है, देखिए, अब इसका पति तो रहा नहीं। अच्छा होगा कि अब हम हमारी बेटी को यहाँ से ले जाएं। मधु निशा की तरफ देखती है। निशा मेरी बहू थी, लेकिन वैभव के जाने के बाद मैं उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। शादी के बाद वो इस घर में आई थी। मैं तो नहीं चाहूँगी कि वो जाए। बाकी जैसा आप और निशा को सही लगे। निशा की माँ निशा के पास उसके कमरे में जाती है। बेटा निशा, तेरी सास कह रही है कि तू अब इस घर से चली जा, तो बेटा अपना सामान पैक कर ले। अब यहाँ तेरा कुछ नहीं। पर माँ, अब तो मेरा यही घर है। सासू माँ तो मुझे बेटी की तरह मानती हैं। अरे बेटी मानना और होने में काफ़ी फ़र्क है। रहेगी तो तू मेरी ही बेटी ना। चल अब सामान पैक कर ले, जिद मत कर। निशा दुखी मन से सामान पैक कर नीचे सास के पास जाती है, जहाँ ससुर जी और ननद भी खड़े होते हैं। वो निशा का सामान देखकर दुखी हो जाते हैं। अरे बेटा, अब इन लोगों से क्या बात करनी है, चल निकलते हैं यहाँ से। सास निशा को गले लगाती है। निशा सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी, जा रही हूँ मैं। भाभी, आपके बिना ये घर अच्छा नहीं लगेगा। भाई के बाद आप ही उनकी निशानी थी हमारे लिए। आपको देखकर भाई को याद कर लेते। ननद रोने लगती है। अरे बेटी, बाप कितना भी निर्धन क्यों ना हो, अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाता। तुझे यहाँ कोई कमी नहीं होने देते। निशा रोने लगती है। पापा, माँ, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। यहाँ मुझे अपनापन लगता है। यहाँ मेरे वैभव की यादें हैं, और आप लोग जो उनके अपने हैं, मुझे घर से मत निकालिए। ये बोलकर वो हाथ जोड़ लेती है। सास समझ जाती है कि निशा की माँ ने चालाकी की है। वो बहू का सारा सामान उठाकर अंदर रख लेती है। बहन जी, मैंने आपसे ये कहा था कि निशा अगर जाने की इच्छा रखे तभी हम उसे भेजेंगे। अच्छा हो कि अब आप लोग चले जाएं। निशा अपनी माँ की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखती है। माँ, अब यही मेरा घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ अपनी चाल उल्टी पड़ती देख वहाँ से चली जाती है। निशा अब घर में बेटी की तरह रहती, माँ बाप का ख्याल रखती, घर का काम करती और खाली समय में अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती। निशा बेटा, शादी के वक्त तुम्हारी उम्र काफ़ी कम थी। क्यों न तुम अपनी पढ़ाई आगे शुरू कर दो। पर पापा, घर का काम और आप लोगों की देखभाल। अरे क्यों भाई, वो तो तुम और पिंकी दोनों मिलकर कर लेना। मैं कल ही कॉलेज का फॉर्म लेकर आऊँगा। ससुर जी के कहने पर निशा आगे की पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। वो खूब पढ़ती है और एक अच्छी सी नौकरी में भी लग जाती है। एक दिन निशा के घर की घंटी बजती है। एक सुंदर सा लड़का अपने माँ बाप के साथ खड़ा होता है। वो सब अंदर आकर बैठ जाते हैं। निशा के सास ससुर उन लोगों को अंदर बिठाते हैं। लड़के के पिता बोलते हैं, हम आपकी बेटी निशा की शादी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अरे सुनती हो, ज़रा बाहर तो आओ। निशा की सास भी बाहर आ जाती है। ये लोग निशा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या करते हो बेटा? जी मैं निशा के ऑफिस में ही मैनेजर हूँ। अच्छा, रुको, मैं निशा को लेकर आती हूँ। सास निशा को भी वहाँ बुला लेती है। अरे सर, आप और आपके साथ ये मेरे मम्मी पापा हैं निशा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। निशा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। पर मैं शादीशुदा हूँ। पूरा ऑफिस ये बात जानता है सर। फिर आप... हमें पता है बेटी, अभिषेक ने हमें सब बता दिया था। हमें शादी से कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मुझे है, मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे नहीं नहीं बेटी, अब हमें भी तो अपना कर्तव्य पूरा करने दे। एक बेटी को पढ़ा लिखा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर माँ बाप सिर्फ उसे अच्छे घर की बहू के रूप में ही देखना चाहते हैं। पर माँ, मैं तो बहू बन चुकी हूँ। नहीं बेटी, वो तब तक थी जब तक वैभव था। उसके जाने के बाद से तो तू हमारी बेटी है, और बेटी की शादी करना हर पिता का सपना होता है। हमें ये लड़का पसंद है। तेरी उम्र ही क्या है बेटा, तुझे भी तो जीने का हक है। निशा सर झुका लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है।